हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में किशोरी नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, पर वह भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वो सुबह शाम भगवान शंकर की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपना आलसीपन की वजह से घर में सोता रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल भी काटनी है। और हाँ, खेत से आते समय सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते वक्त भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातें नजरअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान, यह आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि यह आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में यह एक आलसी गधा था जो अक्सर मंदिर के आगे आकर सोता रहता था। सोते सोते भी उसे मंदिर में भक्ति द्वारा किए गए मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता था और श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण से इस जन्म में मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो जानवर चढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? हे भोलेनाथ, ना जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी, पर किशोरी लाल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ ना देख कलावती रसोई में चली जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और वो पूरा भीग जाता है। यह देखकर किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के साथ बहुत कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर गुस्से में भोलेनाथ से कहने लगता है, हे भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसके भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरी लाल, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? किशोरी लाल शंकर जी को देखकर पहले तो हैरान रह जाता है और फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना काम खुद करने लग जाएगा। काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। और हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान शिव अपना त्रिशूल किशोरी लाल को देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। त्रिशूल को पाकर किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है। मन ही मन सोचता है कि अब उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। त्रिशूल को पाकर किशोरी लाल बहुत खुश था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वो जिस चीज पर अपना त्रिशूल रख देता वो चीज अपने आप ही अपना काम करने लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीनी थी। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती डल जाती है और उसको एक साथ उबालकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी प्रकार वो हर काम में शंकर भगवान की दी हुई त्रिशूल का इस्तेमाल करता था। घास में पानी देता तो भी
वो पानी देने वाली पाइप को छूकर पाइप से कहता, पाइप, ये एक बाल्टी पानी अपने आप से इन फूलों पर डाल दो। इस तरह वो अपने हाथ से बिना कुछ किए सारे काम बड़ी आसानी से कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया। तो वो मन ही मन बोलने लगा, कैसा होता अगर खाना भी अपने आप मुंह में आ जाए, मुझे हाथ का भी इस्तेमाल ना करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूँगा। ये सोचकर वो खाली प्लेट पर त्रिशूल रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान अपने आप मेरे मुंह में आ जाओ। ऐसा कहते ही तरह तरह के पकवान निकलकर उसके मुंह में आने लगे। तरह तरह की मिठाई, नए नए स्वाद, पकवान बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे। वो बड़े मज़े से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था, पर यह मज़ा कुछ देर तक का ही था। उसका पेट भर गया और वह खा नहीं पा रहा था, पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देख किशोरी लाल परेशान हो उठा। वो जैसे खाने को मना करने जा रहा था, उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वो काम करता हुआ त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये सब सोचते हुए वह चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाती आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई से बाहर आती है। किशोरी लाल को देखकर वह हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा, रुक जाओ। खाना आना तो रुक गया, उसके साथ साथ भगवान की दी हुई त्रिशूल भी गायब हो गई। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। भगवान शंकर द्वारा दिए हुए वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर दिया था। मैं समझ गया, आपने ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण छोटे छोटे काम भी टाल देता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया। वो रोज खेत जाने लगता था और अपना काम स्वयं करने लगता है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।